अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड उर्दू मीडियम की वीडियो है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख रहे हैं। बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स हैं ये, जो पहले हो चुके हैं। आज हम साइंस हिस्सा अव्वल का मार्च 2019 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पेपर की स्टार्टिंग में पहले हिदायत दी गई है। इन हिदायत को हम जब इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे उस वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं हम। शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 का ए, मंदरजा झैल सवालात के जवाब दीजिए। पहला सवाल दिया गया है, अगर दो शक्लें दी गई है, f मसावी g m1 m2 बटे d की दूसरी हो तो f मसावी खाली जगह में मुनासिब जवाब दीजिए। f की कीमत लिखना है हमें। ये सवाल सबक नंबर 1 सुखली कशिश का सवाल है। न्यूटन का कशिश सुखल का कायनाती कानून, इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है। किताब में ऐसा सवाल मौजूद नहीं है, बिल्कुल नया सवाल है ये। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 1 का, दूबे राइनर के तसलीस लिथियम सोडियम पोटेशियम LiNaK के जौहरी कमियत बिलतरतीब 6.9 और 39.1 है, तो सोडियम का जौहरी कमियत कितना होगा। लिथियम सोडियम पोटेशियम में लिथियम और पोटेशियम के जौहरी कमियत 6.9 और 39.1 है, तो सोडियम का जौहरी कमियत कितना होगा। ये जो है सवाल है, ये सबक नंबर 2 अनासिर की दौरी जमात बंदी, इस चैप्टर से रिलेटेड है, दूबे राइनर के तसलीस के कंसेप्ट से। सफ़ा नंबर 16 पर एक जदवल दिया गया है, उस जदवल में इस सवाल का जवाब है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, दर्जे झैल बयान सही है या गलत लिखिए। मकर अदसा मरकूज़ करने वाला अदसा है। सबक नंबर 7 अदसे और इनका इस्तेमाल से रिलेटेड क्वेश्चन है। मकर अदसे, इस कंसेप्ट से ये सवाल भी टेक्स्ट बुक में पीछे मौजूद नहीं है, सवाल जवाब में नया सवाल है। सवाल नंबर 4, पहले बाहमी रब्त को जहन में रखकर दूसरा बाहमी रब्त मुकम्मिल कीजिए। हबल दूरबीन सतह ज़मीन से 569 किलोमीटर बुलंद। हबल दूरबीन की घुमाव का मदार। सबक नंबर 10 खलाई मुहिमात से रिलेटेड क्वेश्चन है, गर्दिशी मदार का जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट है 5वां सवाल, मुतफरिक जुज़ अलहदा कीजिए। कलई करना, मुलम्माकारी, मखलूतकारी, फ्लोटेशन, इनमें से मुतफरिक जुज़ अलग करना है। सबक नंबर 8 फल्जियात का सवाल है, ये ताकुल के को रोकने की तदाबीर से रिलेटेड। सवाल नंबर 1 का ए था ये। सवाल नंबर 1 के बी की जानिब बढ़ते हैं। अब हम सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और मुकम्मिल जुमला दोबारा लिखिए। लोहे की कील, आयन नेल और कॉपर सल्फेट में होने वाला अमल डैश है। राइट MCQ सिलेक्ट करना है हमें और जवाब लिखना है। सबक नंबर 3 कीमियाई तामुलात और मसावाते, इससे रिलेटेड है, तामुलात की किस्में से रिलेटेड क्वेश्चन। सवाल नंबर 2, दर्जे झैल का मुशाहिदा कीजिए और मुनासिब जवाब मुंतखब कीजिए। 2 शक्लें दी गई है और शक्ल से रिलेटेड 4 सवाल दिए गए हैं। ये जो है, ये सबक नंबर 4 बरक़ी रॉ के असरात से रिलेटेड क्वेश्चन है। बरक़ी रॉ की वजह से पैदा होने वाला मकनातीसी मैदान, इस कंसेप्ट के ऊपर बेस क्वेश्चन है ये। तीसरा सवाल, नूर की एक शुआ शीशे की सिल ग्लास स्लैब की सतह के साथ 50 दर्जे का जाविया बनाती है, इसका जाविया वक़ू डैश होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जवाब हमें फिल करना है। सबक नंबर 6 इनहराफ नूर का सवाल है, ये जाविया वक़ू जाविया इनकास के कंसेप्ट से रिलेटेड। सवाल नंबर 4, पानी का दर्जा हरारत डैश डिग्री सेल्सियस की बनिस्बत कम होने पर उसकी शक्ल में इजाफा होता है। सबक नंबर 5 हरारत का सवाल है, जो कि पानी के खिलाफ मामूल रवैये के कंसेप्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला कार्बनी मुरक्कब डैश है। सबक नंबर 9 कार्बनी मुरक्कबात से रिलेटेड क्वेश्चन है, चैप्टर में इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। ये था सवाल नंबर 1 का ए। सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 2, मंदरजा झैल में से कोई 5 सवालात हल कीजिए। 7 सवालात दिए गए हैं, हमें 7 में से कोई 5 सवालात हल करना है। पहला सवाल है, 50 वैट और 60 वैट के बरक़ी रॉ के 2 टंगस्टन बल्ब 220 वैट पर अमल करते हैं। अगर इनको मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ा जाए तो
मेन बरक़ी कंडक्टर में कितनी बरक़ी रौ बहेगी। सबक नंबर 4 बरक़ी रौ के असरात का सवाल है ये। नेक्स्ट दूसरा सवाल, साइंसी वजूहात लिखिए। हरारत पैदा करने वाला बरक़ी आलात जैसे इस्तरी, बरक़ी हीटर, बॉयलर, टोस्टर वगैरह में खालिस धात की बजाय मखलूत धात जैसे निक्रोम का इस्तेमाल होता है। ये सवाल भी बरक़ी रौ के असरात सबक नंबर 4 से रिलेटेड है। ऊपर का जो सवाल था वो इबारती सवाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन था। ये सवाल जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बरक़ी रौ के असर हरारती असर से रिलेटेड क्वेश्चन है दूसरा नंबर का। तीसरा सवाल, 5 किलोग्राम कमियत की धात की कोई एक गेंद 490 मीटर बुलंदी से ज़मीन पर गिरती है, इसको ज़मीन पर पहुंचने में कितना वक्त दरकार होगा। जी = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबक नंबर 1 सुखली कशिश से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज़ादाना हरकत का जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट है चौथा सवाल, अल्कोहल के हम तरकीब सिलसिले के 4 नाम लिखिए। अल्कोहल का हम तरकीब सिलसिला जो है उसमें किसी 4 मुरक्कबात के नाम लिखना है हमें। सबक नंबर 9 कार्बनी मुरक्कबात से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है नीचे दिखाई गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और दर्जे झैल जदवल मुकम्मिल कीजिए। एक शक्ल दिखाई गई है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। शक्ल में देखकर ही जवाबात लिखना है हमें। ये जो शक्ल है ये मुहद्दिब अदसे से हासिल होने वाला अक्स, ये वाली शक्ल है ये, और ये है सबक नंबर 7 अदसे और इनका इस्तेमाल के अंदर। नेक्स्ट है छठा सवाल, सोडियम और सल्फर में कौन सी धात है, ऑक्सीजन के साथ इसका अमल लिखिए। सबक नंबर 3 कीमियाई तामुलात और मसावातों से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ऑक्सीजन के साथ अमल यानी कि ऑक्सीडेशन के रिएक्शन के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 7वां, एक तरफ से पतले बर्तन जो नीचे की तरफ से पेंदार हौदी जैसे बर्तन में खुला रहता है, हौदी के ऊपर की तरफ पानी बाहर निकलने के लिए एक टूटी होती है, वैसे ही नीचे से पानी छोड़ने के लिए एक नली लगी रहती है। बारीक मुहिन पिसी हुई धात ऊपर से हौदी में डालते हैं, नीचे की तरफ से पानी को तेज़ रफ्तार से गुजारा जाता है और इस तरीके से खालिस और ना खालिस धात अलग किए जाते हैं। धातों को हासिल करने का तरीक़ा है ये, और इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे। पहला है मंदरजा बाला बयान किस शक्ली क़ुव्वत के ज़रिए अलहदगी का तरीक़ा है, और दूसरा इस तरीक़े का नामज़द खाका बनाइए। सबक नंबर 8 फल्जियात का क्वेश्चन है ये, आबी क़ुव्वत के ज़रिए अलहदगी का तरीक़ा, जो कि सफ़ा नंबर 100 पर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये था सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 3 में मंदरजा झैल में से कोई 5 सवालात हल कीजिए। इसमें भी 5 सवालात हल करना है हमें। टोटल 7 सवालात दिए गए हैं। पहला सवाल है सतह ज़मीन पर जी की कीमत क्या होगी अगर इसका मास यानी कि कमियत दुगना और निस्खुतर आधा कर दिया जाए। सबक नंबर 1 सुखली कशिश से रिलेटेड क्वेश्चन है, सुखली इसरा इस कंसेप्ट के ऊपर। दूसरा, मेंडलीफ की दौरी जदवल की खूबियाँ लिखिए। सबक नंबर 2 अनासिर की दौरी जमातबंदी में मेंडलीफ के दौरी जदवल के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है ये। सबक नंबर 3 दर्जे झैल कीमियाई तामुल का मुशाहिदा कीजिए और सवालात के जवाबात दीजिए। एक रिएक्शन दिया गया है यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में, और उसके ऊपर डिपेंड 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके जवाबात लिखना है हमें। सबक नंबर 3 कीमियाई तामुलात और मसावाते, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तामुलात की किस्मों के ऊपर डिपेंड। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4 झैल में दिखाई गई दर्जे हरारत वक्त टेम्परेचर वर्सेस टाइम की तरसीम की तशरीह कीजिए। तरसीम दी गई है हमें, ये तरसीम किताब में मौजूद है। टेम्परेचर वर्सेस टाइम, पानी का जो रवैया है हरारत के तय, उसके बारे में ये तरसीम दी गई है, उसे हमें डिस्कस करना है। सबक नंबर 5 हरारत से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। 5वां सवाल, खुशबू 10वीं जमात की तालिबा है और ऐनक इस्तेमाल करती है। इसके ऐनक में लगे हुए अदसे की ताकत 0.5 डायोप्टर है। इस मालूमात की बिना पर झैल के सवालात के जवाबात दीजिए। 3 सवालात दिए गए हैं यहाँ पर। सबक नंबर 7 अदसे और इनका इस्तेमाल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आँख के नक़ाइस और उनका तदारुक कैसे किया जाता है, ये जो कंसेप्ट है इसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है मंदरजा झैल की जदवल मुकम्मिल कीजिए। कुछ कार्बनी मुरक्कबात दिए गए हैं, उनके साख्ती ज़ाब्ते दिए गए हैं और IUPAC नाम लिखना है। बेसिकली सबक नंबर 9 कार्बनी मुरक्कबात में IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नाम का तरीक़ा जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 7वां सवाल, खलाई कचरे से क्या मुराद है, इसके हुस्न इंतज़ाम की ज़रूरत क्यों है। सबक नंबर 10 खलाई मुहिमात से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, जो कि चैप्टर के लास्ट में खलाई कचरे का कंसेप्ट दिया गया है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये था सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 3 कंप्लीट। सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 4 में मुंदरजा झैल में से कोई एक सवाल हल करना है हमें। पहला सवाल जो है वो झैल में दिए गए अनासिर के दौर को जहन में रखकर सवालात के जवाब दीजिए। अनासिर और उनके जौहरी नुस्ख उतर दिए गए हैं और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन 5 मार्क के लिए, और हमें ये आंसर करना है। ये जो क्वेश्चन है ये सबक नंबर 2 अनासिर की जमात बंदी इस चैप्टर में जौहरी जिसामत के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है। सफ़ा नंबर 25 के ऊपर आइए दिमाग पर जोर दे, आइए दिमाग पर जोर दे, ऐसी 2 एक्टिविटीज़ है सफ़ा नंबर 25 पर। तो उसमें से ऊपर वाली जो एक्टिविटी है जो कि जौहरी जिसामत के ऊपर डिपेंड है, येलो कलर के डायलॉग बॉक्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस वगैरह क्वेश्चंस है ये, और उसी कंसेप्ट के ऊपर ये सवाल बनाया गया है, 5 मार्क का क्वेश्चन। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2 तजुर्बात के दौरान सोराली के ज़रिए किए गए मुशाहिदा नीचे दिए गए हैं, इस बिना पर मुंदरजा झैल सवालात के जवाब दीजिए। सोराली ने देखा कि नूर की शुआ कसीफ वास्ते से कब मामूली लतीफ़ वास्ते में जाने के दौरान नॉर्मल से दूर चली जाती है। अगर सोराली के ज़रिए ज़ाविया वक़ू में इजाफ़ा कर दिया जाए, यानी कि आई में इजाफ़ा कर दिया जाए, तो रिफ्रैक्शन ज़ाविया आर में भी इजाफ़ा होता है, मगर ज़ाविया वक़ू के एक तयन कदर के बाद नूर की शुआ कशीफ वास्ते में वापस आती महसूस होती है। इस बिना पर सवालात दिए गए हैं, तीनों के जवाबात लिखना है हमें। ये जो सवाल है ये सबक नंबर 6 इन्हराफ नूर से लिया गया है। मुख्तलिफ वास्तों में नूर का इन्हराफ इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर था मार्च 2019 का। यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस चैप्टर के बीच में से पूछे गए हैं। जो मश्क होती है, सवाल जवाब होते हैं जो सबक के पीछे, उसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से पूछे गए हैं। इसी पेपर को इंशाल्लाह हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे।